ओपन पेज नंबर 75, उसमें से हमें ये वाला 26 का ट्रांजैक्शन करना है। ध्यान देना, सोल्ड गुड्स टू अलोक, सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश ₹13,000 at 12% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। जीएसटी कम कैश डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन है। ध्यान देना क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश 13,000, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, पहले होता है ग्रॉस प्राइस, या प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, एमआरपी। लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, जो बोलना है बोलो। फिर माइनस होता है टीडी, माइनस को ब्रैकेट में दिखाते हैं। फिर इसको बोलते हैं, राइट, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। फिर इसमें ऐड होता है CGST, SGST, ठीक है। और फिर इससे माइनस होगा, इससे माइनस होगा लेस कैश डिस्काउंट, इससे माइनस होगा कैश डिस्काउंट। मतलब अब ध्यान देना, हमने 13,000 के गुड्स सेल किए, कोई ट्रेड डिस्काउंट है माइनस करने के लिए? नहीं। फिर टैक्स ऐड होगा, प्लस टैक्स 12% जीएसटी ना, सो 6%, 6%, 7,800, 780, 780, टोटल कितना हो जाएगा? 0, 16 1 कैरिड, 14 15 1 कैरिड, 14,560, ठीक है। 14,560 परचेस अकाउंट डेबिट 13, या सॉरी सेल है ना, कैश पे सेल किया, तो एंट्री जनरली क्या होनी चाहिए पता है क्या? we will receive 14,560 if there is no cash discount. If there is no cash discount, we will receive 14,560 from the customer. Entry आएगी, cash comes in debit, cash account debit 14,560 to sales. Sale is always excluding GST, 13,000 का सेल होगा, to output CGST, to output HGST 780, 780। बट अगर कैश डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट रिसीव 14,560। अगर कैश डिस्काउंट है तो हमें 14,560 नहीं मिलेंगे, हमें कितने मिलेंगे? -2,000। सो हमारे जेब में आएंगे 14,560 -2,000, दैट इज 12,560 आएंगे, और ये कैश डिस्काउंट डेबिट होगा। कैश डिस्काउंट डेबिट होगा मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा। लॉस हो गया ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। ऐसे एंट्री होनी चाहिए। अब देखो उन्होंने क्या किया, लेट्स सी 26 की एंट्री उन्होंने क्या किया। देखो 13,000 का सेल, 780, 780, तो उन्होंने 10% डिस्काउंट कहां पे दिया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने 10% डिस्काउंट, अच्छा 2,000 क्यों माइनस किया मैंने फिर? आई डोंट नो 2,000 कैसे माइनस किया मैंने? कैश डिस्काउंट का कितना है? अच्छा कैश डिस्काउंट इज 10%। अच्छा मैंने कहां से दिया पता नहीं, कैश डिस्काउंट 10% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, क्या
14,560 का डिस्काउंट रहेगा या 13,000 का डिस्काउंट रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर, टैक्स के कौन डिस्काउंट देता है? टैक्स तो गवर्नमेंट के. तो जीएसटी सीजीएसटी पे डिस्काउंट नहीं रहेगा, 13,000 पे डिस्काउंट रहेगा. पहले पूरा कैलकुलेट करो, 13,000 पकड़ के पूरी वैल्यू निकालो और फिर इस 13,000 पे हमें डिस्काउंट मिलेगा 1,300 का. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले नॉर्मल एंट्री आएगी, फिर हम इस पे डिस्काउंट देते हैं 13,000 पे. ऐसे मत कैलकुलेट करना, मतलब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. लिख लेना. एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस है, मैं समझाता हूं, ध्यान देना. एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹13,000, जीएसटी 12%, कैश डिस्काउंट, अच्छा ये 12% है, कैश डिस्काउंट 10%. ठीक है. देयरफॉर राइट, एक आप ऐसे कर सकते हो. पहले एमआरपी विच इज 13,000 लेस टीडी, कुछ भी नहीं है, देयरफॉर दिस इज इनवाइस प्राइस. इनवाइस प्राइस 13,000. add CGST at the rate of 6%, add HGST at the rate of 6%. 780. So कितना आया था? वो आया था 14,560. 14,560. और फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 13,000 पे लेना है या 14,560 पे लेना है. अगर आप 13,000 पे डिस्काउंट लेते हो तो इस पे डिस्काउंट नहीं आता है और टैक्स से डिस्काउंट नहीं रहता. अगर आप 14,560 पे लोगे तो इस पे इनडायरेक्टली डिस्काउंट आ जाएगा, गलत रहेगा. सो यू हैव टू टेक ऑन इनवाइस प्राइस ऑन आईपी 13,000. कैश डिस्काउंट इस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि मतलब कैश डिस्काउंट के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं, ना कि ये. बच्चे क्या करते हैं, 14,560 आएगा ना, उसका 10% 1456 माइनस करते हैं. कितना माइनस करते हैं? 1456. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, आगे. योर सेल इज, you will receive cash of cash received. Cash received is 260, 13,260. Therefore, your answer is cash comes in debit. Cash account debit 13,260. या ऐसे करने से अगर आपको नॉर्मल एंट्री आती है, हमें कैश कितनी मिलनी चाहिए थी? 14,560. ध्यान देना, हमें कैश मिलनी चाहिए. अगर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं रहता तो 14,560. टू सेल्स, सेल कितने का रहता? 13,000. टू आउटपुट सीजीएसटी कितना? 780. टू आउटपुट एचजीएसटी कितना? 780. ये एंट्री होती है अगर देयर इज नो कैश डिस्काउंट, बट 10% का कैश डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट किया जाएगा. एंड टू दैट एक्सटेंट आई विल रिसीव लेस, मुझे 1,300 कम मिल जाएंगे. सो एक्चुअली मुझे मिलेंगे कितने? 13,360. तो मैं यहां से माइनस करूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्काउंट अलाउड लॉस अकाउंट डेबिट. जितना कैश कमाएगा उतना लॉस रहेगा, 1,300. एंड देयरफॉर योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 13,260, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट, सीजीएसटी आउटपुट क्रेडिट, सीजीएसटी एचजीएसटी आउटपुट क्रेडिट, टू सेल्स क्रेडिट. ये एंट्री आपकी लिख लेना. मतलब बच्चे गलती कहां पे करते हैं? ये कैलकुलेशन में, 1300 के कैलकुलेशन में गलती करते हैं. वो लोग इसका 10% निकालते हैं. दैट इज रॉन्ग. एक्चुअली 10% शुड बी ऑफ इनवाइस प्राइस. 10% ऑफ इनवाइस प्राइस. अब लिख लेना, ये इसको स्टार मार्क करके रखना. बच्चे यहां पे गलती करते हैं. परचेस के टाइम भी ऐसे ही, कभी भी
टैक्स ऐड करने के बाद जो प्राइस आती है उस पर डिस्काउंट नहीं निकालना होता, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिखेगा जैसे आपने कैश को भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो गलत दिखेगा। लिखो, मेक इट फास्ट। लिख लेना, और एक परचेस का एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन थोड़ा अलग था, मतलब मैं कैश डिस्काउंट कौन से वैल्यू पे निकाला जाता है, नेवर इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूड जीएसटी होने के बाद की वैल्यू पे नहीं, जो परचेस अकाउंट रहता है या सेल्स अकाउंट रहता है ना एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसका डिस्काउंट रहता है कैश डिस्काउंट। ये आगे सेलर के बुक्स में एंट्री, अगर कोई बोलता है बायर के बुक्स में एंट्री क्या रहेगी, इसकी उल्टी एंट्री रहेगी। किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए बाय है ना, बायर के बुक्स में परचेस अकाउंट, सेल्स का अपोजिट परचेस, सेलर के लिए सेल्स इनकम क्रेडिट, बायर के लिए एक्सपेंस परचेस एक्सपेंस डेबिट 13,000। उसके लिए आउटपुट टैक्सेस है सेलर के लिए, उसके लिए लाइबिलिटी है, बायर के लिए इनपुट टैक्सेस है डेबिट असेट्स इनपुट, एग्जैक्टली उल्टी एंट्री हो जाती है, देखो इनपुट CGST डेबिट 780, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उधर जो क्रेडिट हुआ इधर डेबिट हो गया, उल्टा हो जाएगा। 2, he will give cash given is 14,560 minus 1,300 डिस्काउंट, राइट। इसके लिए डिस्काउंट गिवन, सेलर के लिए डिस्काउंट गिवन इज एक्सपेंस, बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड इज गेन, टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिख लेना, बायर के बुक्स में एंट्री। अच्छा वर्धन, डू यू हैव एनी डाउट, लेट मी अनम्यूट यू, वर्धन योर रेज द हैंड, ओके नहीं है, ओके नो इश्यूज, कंप्लीटेड। देन ठीक है, आई थिंक हुआ होगा, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। हम्म 14 का ट्रांजैक्शन देखो, 14th, purchase goods for cash 50,000 at 18% GST less 10% CD, 50,000 18% 10%, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है।
Another example. Goods purchased on cash. Rupees 50,000. Goods purchased on cash 50,000, 18% GST. CD 10%. So देखो, simple. What is MRP? 50. Less TD नहीं है, 0. This is IP, invoice price. IP. इस पे टैक्सेस लगेंगे. CGST at the rate of 9%. SGST at the rate of 9%. 4,500, 4,500. 9,000 ऐड होने के बाद इट विल बी 59,000. ठीक है, इससे हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे. बट कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लगता है? कैश डिस्काउंट 50,000 पे लगेगा. कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 50,000. बच्चे 59,000 का 10% निकालते हैं 5,100 और माइनस करते हैं 5,100. दैट इज रॉन्ग. माइनस होगा 5,000. देयरफॉर कैश पेड. तो चलो बायर के बुक्स में पहले एंट्री लेंगे. बायर्स बुक. एग्जाम लाइक देखो, ही परचेज द गुड्स. परचेसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. कितने के गुड्स परचेस किए? 50,000. परचेस टीडी के बाद वाला रहता है बट सीडी के पहले रहता है. परचेस इज आफ्टर टीडी. टीडी के बाद, बिफोर टैक्सेस, बिफोर सीडी. टैक्स के पहले की वैल्यू, कैश डिस्काउंट माइनस होने के पहले की वैल्यू परचेस. टीडी के बाद, बिकॉज टीडी हम हमेशा इग्नोर करते हैं. ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट. हमें डिस्काउंट मिले, हमें राइट टैक्सेस पे करने. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500. इनपुट HGST. गवर्नमेंट बोलते हैं आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं. गवर्नमेंट सिंपली बोलती है आप आपके प्राइस पे डिस्काउंट दे दो, हमारे टैक्स पे डिस्काउंट नहीं देना होता. इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, टैक्सेस पकड़ के डिस्काउंट कभी नहीं देना है. ठीक है. अच्छा एक सेकंड, मुझे फिर से उसको कनेक्ट करने दो. एक सेकंड. एक सेकंड ना. ओह, एक मिनट, लेट मी कनेक्ट इट. आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम. एक सेकंड. तब तक किसी ने डाउट शायद से पिंक किया, मैं वो लेता हूं. हो रहा है कनेक्ट? अच्छा ठीक है, ठीक है. जर्नल पे देखो, नाउ यू आर ऑलमोस्ट, कुछ दिन आपकी हॉलीडे रहेगा, दिवाली हॉलीडे. मैं आपको बोलूंगा आप कि बहुत दिनों से छुट्टी पे ही हो, टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब आप आपके 10th के एग्जाम के बाद कंटिन्यू छुट्टी पे हो. सो आपको ऐसे कि बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली है, ऐसे कुछ नहीं है. सो व्हाट यू डू, घर पे थोड़ा आपको क्या छुट्टी मिलेगी ना, थोड़ा पढ़ो.
और जो आज पढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, जो 11th में अच्छे से करेगा ना, वो लाइफ लॉन्ग आगे चलेगा। इसलिए ठीक से करो। अगर जो चीजें नहीं समझी है, गो एंड चेक रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देखो, कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करो, राइट, डेफिनेटली फायदा होगा आपका। परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500। टू, कैश पेड, कैश कितनी दी आपने? कैश गिवन इज हाउ मच? 54,000। You got a discount of discount received account credit 5,000, right? You gave cash, cash goes out credit. You receive discount income credit. Taxes paid debit. Taxes paid debit. Taxes paid debit. And purchases also debit. Purchases also debit. ठीक है। अगर कोई बोलता है सेलर की बुक्स में एंट्री क्या रहेगी, ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। सेलर्स बुक, ही रिसीव्ड द कैश। सेलर्स बुक में ही विल रिसीव द कैश। कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश मिली उसको? 54,000। ही एक्चुअली 55, उसको 59,000 मिलने चाहिए थे, बट उसने 5,000 का डिस्काउंट दिया। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कितने का डिस्काउंट दिया? 5,000। कितने का डिस्काउंट दिया? 5,000। टू, सेल, उसकी इनकम कितनी है? इनकम 50,000 की है। सेल इनकम इज आफ्टर टीडी। he has to collect the taxes to output CGST to output HGST। कितना? 4,500, 4,500। थोड़ा स्लो चल रहा है, लैगिंग पे, आई डोंट नो व्हाई। सुबह तो नहीं था जब मैंने 2 लेक्चर्स लिए। ठीक है, लिख लेना आप, तब तक हो जाएगा क्लियर। लिख लो, लिख लो। अच्छा, गुड। गुड। चलो आगे। नाउ, राइट, ये दो अलग थे। सॉल्ड इलस्ट्रेशन के आंसर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सॉल्ड इलस्ट्रेशन है, उनके आंसर्स है। अगर आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, उनके आंसर्स दिए आपको, सॉल्व करके दिए, विथ नोट्स। नीचे नोट्स भी है, कैसे कैलकुलेट किया है, क्या किया। ठीक है, आगे। नाउ लेट मी ओपन दैट शीट।
ध्यान देना। There are some questions. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13. डिसाइड द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज. एंट्रीज दिए और ट्रांजैक्शन क्या होगा आपको, राइट? फर्स्ट, वेजेस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000. बोलो क्या रहेगा? कोई ट्रांजैक्शन टाइप करो, चलो जल्दी. व्हाट डू थिंक? वेजेस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000. दे हैव गिवन यू आंसर. व्हाट विल बी क्वेश्चन? ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट क्या रहेगा? व्हाट विल द ट्रांजैक्शन? एनीवन? टाइप करो. ओके, गुड. डेविड्स करेक्ट. उवी मैम करेक्ट. यस, पराग करेक्ट. इट इज वेजेस पेड रुपीज 1000. परफेक्ट. क्या रहेगा? वेजेस पेड रुपीज 1000. वेजेस पेड 1000. परफेक्ट. सेकंड बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट. व्हाट डू थिंक? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट. Perfect, perfect. Good, good. Yes, it is commission received rupees 200. Perfect. Commission received. Commission received rupees 200. Third, cash account debit to capital. Cash account debit 4000 to capital account credit. ये कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है? कैश टू कैपिटल. ओके, परफेक्ट मानसी. ओके, ओके. इट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. रुपीज 2000. यू मे से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या आप सिंपल बोल सकते हैं एडिशन टू कैपिटल रुपीज 2000. देयर आर मेनी थिंग्स. आप अलग अलग उसको अलग अलग नाम से बोल सकते हो. ठीक है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो डिफिकल्ट नहीं है कुछ कि कुछ अलग है. डेफिनेटली अलग नहीं है. सो इट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल. कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 2000. आप बिजनेस स्टार्ट करते टाइम भी कैपिटल डाल सकते हो. अगर बाद में जरूरत पड़ती तो भी कैपिटल डाल सकते हो. ठीक है. Purchases to Virat 1000 1000. Purchases to Virat. Yes. Purchase goods from Virat on credit. Perfect. Purchase goods. Purchase goods from Virat rupees 1000 on credit. अगर और भी स्पेसिफिक होना है तो ऑन क्रेडिट लिखो. दिस इज वेरी स्पेसिफिक. अब ये नहीं लिखते तो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, बिकॉज ऑन कैश लिखा नहीं है. ठीक है, और नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन. बट अगर आपको एकदम स्पेसिफिक रहना है तो आप ऐसे लिखो, परचेज गुड्स राइट फ्रॉम विराट रुपीज 1000 ऑन क्रेडिट. संध्या टू सेल्स. संध्या टू सेल्स. व्हाट डू थिंक? अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, गुड. सेल सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 600 टू संध्या. सोल्ड गुड्स ऑफ 600 टू संध्या ऑन क्रेडिट. अगर आपको बहुत स्पेसिफिक ही होना है तो ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट. ठीक है, गुड. उन्होंने हमें एंट्रीज क्रेडिट करने को बोला है. कुछ तो गलत है एंट्री में, कुछ तो गलत है. पेड सैलरी टू कमलेश रुपीज 1000. बोलो, उन्होंने एंट्री डाली कमलेश टू कैश. क्या गलत है? बोलो. पेड सैलरी टू कमलेश 1000. अच्छा, ओके. पराग इट्स करेक्ट.
महक मैडम कैश कैसे डेबिट होगा? इफ यू पे द कैश, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट होगी। अच्छा, ओके, सो कैश कैश गलती कमलेश अकाउंट में, गलती कमलेश अकाउंट में, इट्स नॉट कमलेश, इट शुड बी पेड सेल टू कमलेश। किसको पेड की इंपॉर्टेंट नहीं है, कमलेश की जगह कौन सा अकाउंट होना चाहिए? सैलरी। कमलेश की जगह कौन सा अकाउंट होना चाहिए? सैलरी। इट शुड बी सैलरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ कमलेश अकाउंट। यू शुड हैव डेबिटेड सैलरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ कमलेश अकाउंट। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देयर इज अ चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें हमें बोलेंगे रेक्टिफाई करो, तब हम क्या सोचते पता है? कमलेश को गलती से डेबिट हुआ है, कमलेश को डेबिट नहीं होना चाहिए, कमलेश को डेबिट हुआ है तो कमलेश को कैंसिल करना है, डेबिट को कैंसिल करना है, उसको क्रेडिट करेंगे टू कमलेश। कमलेश डेबिट है आपके बुक्स में, उसको कैंसिल करो, क्रेडिट। सो कमलेश को डेबिट, कमलेश को क्रेडिट, कमलेश कैंसिल हो गया, हजार हजार, कमलेश को डेबिट 1000 हुआ है, उल्टा कर दो उसको क्रेडिट, एंड सैलरी को डेबिट करो, क्योंकि सैलरी को डेबिट होना चाहिए। इस एंट्री को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं पूछा है, वो अलग चैप्टर है। इस एंट्री को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक अलग चैप्टर है, ठीक है, अलग ही चैप्टर है पूरा। बट अभी आपका है इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू कमलेश, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अच्छा, गुड्स सोल्ड टू शर्वरी फॉर कैश ₹2000, क्या गलत है बोलो? इट शुड बी सेल्स अकाउंट इन क्रेडिट साइड। परफेक्ट परफेक्ट, टू सेल्स होना चाहिए ना कि शर्वरी। कैश अकाउंट में भी टू सेल्स होना चाहिए। अगर कोई बोलता है इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालो, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? गलती से शर्वरी को क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए सेल्स को। सो गलती से शर्वरी को क्रेडिट हुआ है तो उसको कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करेंगे? उल्टा करो उसको, शर्वरी, शर्वरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना? 2000, शर्वरी अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कहलाएगी। जिसको जो करना है वो करो, मतलब सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट करो, गलती से क्रेडिट हुआ है शर्वरी को, उसको कैंसिल करो, ठीक है। आगे, नाउ इन द थर्ड, पेड इरेक्शन चार्जेस ऑन मशीनरी ₹6000। मशीनरी इरेक्ट करना है, इरेक्ट करना है मतलब उसको खड़ा करना है, राइट। मशीनरी आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए आपने चार्जेस पेड किए 6000, तो बोलो क्या होना चाहिए? पहले तो गलती, अच्छा 6000 होना चाहिए, परफेक्ट। एक गलती है 6000 होना चाहिए, वहां पे 600 है। दूसरी गलती, अमाउंट इज रॉन्ग, यस परफेक्ट भूमिका, इट्स करेक्ट, अमाउंट इज रॉन्ग। इरेक्शन चार्जेस की जगह सर मशीनरी अकाउंट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए? मशीनरी। मशीनरी इरेक्ट कर रहे हो, मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, मशीनरी लगा रहे हो, सो वहां पे होना चाहिए इरेक्शन चार्जेस, नहीं होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए मशीनरी अकाउंट। अगर कोई बोलता है इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो सर, तो मैं बोलूंगा किस अकाउंट को गलती से डेबिट हुआ है? इरेक्शन चार्जेस को डेबिट हुआ है तो उसको कैंसिल करो। मैं बोलूंगा इरेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करो। अच्छा, वो अलग भी एंट्री आ जाएगी, जाने दो। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹980 from Rutuja in full settlement of ₹1000. We received from Rutuja 980 in full settlement. अच्छा, कैश में कितना आ गया? 980 आ गया, तो कैश में कितना होना चाहिए? 980। कितना आ गया? 980। हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा? लॉस हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 20 टू ऋतुजा, ऋतुजा कितनी होनी चाहिए? 1000। व्हाट इज योर करेक्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20, टू ऋतुजा अकाउंट क्रेडिट 1000, ठीक है। देन परचेस गुड्स फ्रॉम अरुणा 2000 at 10% TD.
परचेज गुड्स, पहले तो गुड्स अकाउंट नहीं होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए? परचेस्ड। 2000 माइनस 200, 1800, ये करेक्ट अमाउंट करेक्ट है। डिस्काउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। टू अरुणा कितना होना चाहिए? 1800। परचेसेस अकाउंट डेबिट 1800, टू अरुणा अकाउंट क्रेडिट 1800, परफेक्ट। परचेसेस अकाउंट डेबिट 1800 टू अरुणा अकाउंट क्रेडिट 1800, परफेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जो थोड़े अलग टाइप के हैं। आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड। हाँ, करेक्ट सर। करेक्ट स्टार्ट, यस एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक सच क्वेश्चंस। थोड़े हटके ट्रांजैक्शंस है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, परचेज सेल वो हमेशा के ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल वगैरह। देखो, prepare the journal for the given transactions. You can write like this: question number 23, पेज नंबर स्लैश करके पेज नंबर लिखने का। क्या पेज नंबर है? 32, राइट। एडिशनल शीट ऐसे लिखते चलो आगे, मतलब आपको क्लिक होगा कहां से लिया आपने। एडिशनल शीट आपके नोटबुक में ऐसे लिखने का, मतलब आपको बाद में पता भी चले वो कहां पे। क्वेश्चन कहां से उठाया? क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर स्लैश करके पेज नंबर लिखने का, एडिशनल शीट। अभी तक हम कैसे लिखते थे देखो, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, मैं आपको 12 के इसमें दिखाता हूं। लेट मी शो यू। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 145, टेक्स्ट बुक। मतलब मुझे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 166, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब उनका महाराष्ट्र बोर्ड का। देखो कैसे लिखता हूँ हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 166, टेक्स्ट बुक। अब देखो कितना सिस्टमेटिकली। उससे होता क्या है कि मुझे पता होता है इसका क्वेश्चन किधर है, और मैं टेक्स्ट बुक में इसका पेज नंबर लिखता हूँ। अभी मुझे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये नोटबुक नहीं है, बट मैं बच्चों को बोलता हूँ पेज नंबर, नोटबुक के पेज नंबर लिखो, और वो पेज नंबर क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट बुक में लिखने का। एग्जाम्पल, अगर ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर कहां से स्टार्ट हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 145। और अगर आप यहाँ पे पेज नंबर देखते हो, यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखेगा 83, दिख रहा है 83, इस साइड दिखेगा, देखो इस कोने में यहाँ पे दिख रहा है 83 आउट ऑफ 87। तो मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं, सपोज ये मेरी नोटबुक है, यहाँ पे पेज नंबर 83 पे मेरा काम चल रहा है, तो मैं उनके 12 के इसमें जाऊंगा। देखो, मैं बोलता हूं आपके सामने टेक्स्ट बुक है, यस, तो आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, राइट। अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको आंसर टू क्वेश्चन जाना है तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन,
आपके पास आंसर एक क्वेश्चन ढूंढना है, तो क्वेश्चन 7 145 टेक्स्ट बुक पे जाओ, पेज नंबर 145। हाँ ये 145, यहाँ पे 7 है, इसका आंसर यहाँ पे देखो कितने जल्दी मिल गया। और अगर आपको इसका आंसर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आपको आंसर ढूंढना है तो कैसे करूंगा, मैं बोलता हूं आप यहाँ पे लिखते जाओ, इसको करके नोटबुक का पेज नंबर लिखते जाओ, जो मेरा अभी 84 है, इसका आंसर 84 पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 84। तो मुझे पता है ये क्वेश्चन 7 है, इसका आंसर मेरे नोटबुक के 84 पेज पे। अच्छा एक आधा दूसरा देखते हैं, ध्यान देना, मतलब आपको मार्किंग समझ में आ जाए। थोड़ा ऊपर गया मैं, क्वेश्चन 6 164, मुझे आंसर पता है, क्वेश्चन ढूंढना है, तो क्वेश्चन कहां से पता चलेगा, इधर से पता चलेगा। क्वेश्चन 6 164 टेक्स्ट बुक, तो मुझे 164 पेज नंबर ढूंढना होगा, 164 नीचे आऊंगा तो 164 मिल जाएगा। हाँ 164 पे ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, वो देखो 7, क्वेश्चन नंबर 6 164, अच्छा मतलब उसके ऊपर होगा, 7 के ऊपर ये वाला। तो अब मैं यहाँ पे इसके नीचे नोटबुक का पेज नंबर लिख दूंगा, ठीक है, क्या पेज नंबर है मेरा, यहां से पता चलेगा, देखो आप यहां पे पता चलेगा आपको 73 आउट ऑफ, नहीं वो उतना ही दिखता है, 73 आउट ऑफ 87 दिख रहा है वो, मतलब मैं यहाँ पे 73 लिख दूंगा। तो मुझे पता है इसका आंसर मेरे नोटबुक के 73 पेज पे, तो नोटबुक में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर एंड टेक्स्ट बुक में नोटबुक का पेज नंबर ऐसे मैपिंग करना, उससे क्या होता है आपका कंट्रोल रहता है, ठीक है। अभी मैं तो यहाँ पे नहीं करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बुक का मार्किंग रहता है, बट टेक्स्ट बुक में नहीं करता बिकॉज आई डोंट हैव फिजिकल टेक्स्ट बुक, ठीक है। आगे थोड़ा सिस्टमेटिक रहते जाओ, बाकी कुछ नहीं। सो ऐसे आप लिखते जाओ, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप आंसर लिखते हो, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 32 एडिशनल शीट, चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हाँ कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500, एंट्री रहेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 to cash account credit 500, it is not installation charges, it is machinery charges। सेकंड नरेशन वगैरह आप थोड़ी देर भूल जाओ, कुछ नहीं होता है, एंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी प्रेजेंटेशन सीख जाओगे। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी 500 500, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के लिए गुड्स दिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल देते तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ओनर लेके जाता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू परचेस में से जाता है इसलिए टू परचेसेस, ठीक है, टू परचेसेस, परफेक्ट, टू परचेसेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। 2000 कितने के गुड्स गए, 2000 के। थर्ड, अच्छा दिस इज नॉट, अभी तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो ट्रांजैक्शंस है ये अभी रहने दो बिकॉज ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये मैं फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में अलग से सिखाऊंगा। किधर गया, क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला ट्रांजैक्शन रहने दो। रिसीव्ड रुपीज 1200 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में बैड डेट्स हुआ था, वो पैसा आज मिला है, तो कैश रिसीव्ड 1200। थर्ड पेंडिंग पे है फोर्थ, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला हमें 1200। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इनकम होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम 1200। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ हुआ, नाउ फिफ्थ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ क्लेम वगैरह लिखा है क्या? नहीं। 2000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2000 गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट 2000। टू, इंश्योरेंस क्लेम होता तो डेबिट करता, लिखो जो, अगर जिनको नहीं पता है तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर जीरो है तो कोई वैल्यू। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जीरो। टू परचेस 2000। सिक्स, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। कोई बोलेगा रेंट आउटस्टैंडिंग पेएबल, रेंट पेएबल की एंट्री कोई टाइप करो, देखता हूं मुझे कितने लोगों को आता है रेंट पेएबल की एंट्री। रेंट पेएबल, ओके जल्दी करो। रेंट पेएबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, परफेक्ट परफेक्ट। कैश नहीं रहे, अरे मैं एक आउटस्टैंडिंग मतलब इट इज पेएबल, यू आर नॉट पेड। अगर रेंट पे करोगे तो एंट्री आती है रेंट टू कैश, पे नहीं करोगे तो रेंट पेएबल एंट्री आएगी। एक्सपेंस है ये फिक्स है, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से डेबिट करो, कितने का एक्सपेंस है, राइट 1000, रेंट अकाउंट डेबिट 1000। टू, कैश देते तो कैश, कैश भी नहीं, चेक देते तो टू बैंक, चेक भी नहीं दे रहे हो मतलब पेएबल है। टू रेंट पेएबल चल जाएगा, या वन में यूज और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1000, ये मैक्स टू मैक्स एंट्री हो सकती है। अगर आप कैश देते हो तो रेंट टू कैश, चेक देते तो रेंट टू बैंक, अगर आप पे ही नहीं करते, पे ही नहीं करते तो रेंट टू रेंट पेएबल। पेएबल इज अ लाइबिलिटी, 1000 पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, गुड। नेक्स्ट, आगे, ठीक है ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने जानबूझ के, ये एक्चुअली लास्ट चैप्टर की एंट्रीज है, मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, सॉरी नीचे का रेंट, ये वाला अभी समझेगा भी नहीं कोई चीज है, वो थोड़ी एक टाइम के बाद अपने आप समझ में आएगा। सुधीर कुमार हु ओड मी, हु ओड मी मतलब वो मेरा डेटर है, सुधीर कुमार हु ओड मी ₹3000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही फेल्ड टू पे द अमाउंट, उसने पेड ही नहीं किया। ही पेज मी कंपेंसेशन ऑफ 45 पैसे रुपी, ही फेल टू पे मी द अमाउंट, उसने पेड ही नहीं किया मतलब वो, एंड कंपेंसेशन पेड किया मतलब वो बैड डेट्स हो गया, क्या हो गया बैड डेट्स। 40 पैसे रुपी मतलब 100 पैसे में से 45 रुपीज मिलेगा, मतलब 45% ही रिकवर हो रहा है, सो लिखो, राइट, कैश अकाउंट डेबिट 7 पेंडिंग पे 8, कैश अकाउंट डेबिट 3000 में से 45% ही मिल गया आपको, रिमेनिंग 55 बैड डेट्स हो गया, नहीं रिकवर हुआ। टू, टू क्या, टू सुधीर 3000, बैड डेट्स की एंट्री आती है, ठीक है, सुधीर अकाउंट 3000,
3,000 के लिए वो डेटर था, अब डेटर नहीं रहेगा, कैंसिल कर दो। ऐसे लोगों को रखो नहीं जो हमें पे नहीं कर रहे, बैड डेट्स हो गया। 3,000 में से 45% रिकवर हो गया, 1% इज 30, मल्टीप्लाई बाय 45 करूंगा तो 15 1 कैरिड, 15 1 कैरिड 12, 15 1 कैरिड 12 30, 1350 रिकवर हुआ, मतलब 1650 रिकवर नहीं हुआ। कैश आ गई 1350, बाकी बैड डेट्स हो गया। होते ना, कोई लोग बैड डेट्स करते नहीं पे करते, कुछ नहीं कर सकते, आप क्या केस फाइल करोगे, बट वो परवड़ना भी चाहिए ना। हम थोड़ी आर्नो गोस्वामी है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, हमें एक स्टेप से जाना पड़ता है आगे। सो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एज वेल, तो आपको देखना है कॉस्ट कितनी और कितने पैसे। 10,000 के लिए कोई कोर्ट के चक्कर लगाए, उसको 1 लाख खर्चा होगा, कैसे चलेगा, ठीक है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। कमीशन रिसीव्ड एडवांस ₹7,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड है ना, तो कैश कम्स इन 7,000, कैश कम्स इन डेबिट, received advance is a liability to कमीशन, received मत बोलो, received एडवांस बोलो। कमीशन रिसीव्ड इनकम पहले आती तो लाइबिलिटी इन एडवांस, इनकम पहले रिसीव होती तो लाइबिलिटी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव एडवांस 7,000, लिख लेना। कैश आ गई तो कैश डेबिट होगा, ठीक है सर। अगर रेंट रिसीव एडवांस होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव एडवांस, ठीक है। वैसे लाइबिलिटी बन गई, पहले ही पैसे आ गए, लाइबिलिटी बन गई। आगे नेक्स्ट, ठीक है। नाउ कल आई विल बी टेकिंग लेक्चर, ठीक है, मैं कल लेक्चर ले लूंगा, डोंट वरी। आप सिंपल सिंपल इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अपने अपने सिंपल सिंपल कर दो, जो बहुत सिंपल है। जो ट्रांजैक्शन आते हैं मुझे पूछो, ठीक है। चलो आज के लिए मैं रुकता हूं, ठीक है, थैंक यू।